द डीप डाइव की इस विशेष ज्ञान यात्रा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक वर्षा का अनुभव करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है ज्ञान का एक बहुत गहरा संगम है। बिल्कुल, एक ऐसी यात्रा जो हमें सदियों पुराने ज्ञान की गहराइयों तक ले जाएगी और देखेगी कि आज भी वो कितना प्रासंगिक है। हाँ, और आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ श्लोक जी। और इसका जो गहन संकलन और विश्लेषण है वो कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के विचारशील अध्ययन से हमें मिला है। अच्छा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस एक श्लोक के जरिए हम जीवन प्रबंधन है ना और मानसिक शांति, एकाग्रता, इन चीजों के सूत्र समझें। हाँ, मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल, यही तो देखना है। और यही तो मतलब इसकी सुंदरता है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में कहा गया ज्ञान हाँ। और आज भी हमारे जीवन की जो उलझने हैं, मुश्किलें हैं, उनका समाधान दे रहा है। ये वाकई अद्भुत है। तो चलिए इस गहरे विषय में उतरते हैं। जी। और जैसा आपने कहा ये श्लोक सिर्फ योगियों या सन्यासियों के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हम सब के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ जरूरी छिपा है। हाँ तो सबसे पहले मैं इस श्लोक का पाठ करता हूँ। जी। ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय से है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, जी 29वां श्लोक। जी। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। बहुत प्रभावशाली श्लोक है। गहरा है ना? जी। अगर इसका सरल शब्दों में मतलब समझें जी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कुछ योगी हैं जो अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, मतलब श्वास अंदर लेकर उसे रोकते हैं। अच्छा। और ठीक वैसे ही दूसरे योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, यानी श्वास बाहर छोड़कर उसे रोकते हैं। फिर कुछ और योगी हैं जो प्राण और अपान दोनों की गति को ही रोक देते हैं, मतलब सिर्फ श्वास रोक कर रखते हैं और पूरी तरह प्राणायाम में लगे रहते हैं। प्राणायाम परायण। हाँ, प्राणायाम परायणः। और फिर कुछ दूसरे योगी हैं जो नियत आहार वाले हैं, यानी संयमित भोजन करते हैं और वो प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं, जिसका मतलब है इंद्रियों को वश में करके प्राणों का संयम करना। सुनने में ये जैसे प्राण, अपान, फिर ये जुह्वति यानी हवन करना, ये शब्द थोड़े तकनीकी लगते हैं। हाँ, लगते हैं। क्या हम इनके अर्थ को थोड़ा और खोल सकते हैं ताकि श्लोक का जो आधार है वो स्पष्ट हो जाए? अवश्य अवश्य। यही तो इस श्लोक का पूरा रहस्य आप कह सकती हैं छिपा है। इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, प्राण जो है वो सिर्फ सांस अंदर लेना नहीं है। अच्छा। जी नहीं, ये वो जीवन शक्ति है, वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। इसे आप ऊपरी श्वास कह सकते हैं या शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को अंदर लाने वाली क्रिया। और अपान इसका पूरक है, शरीर से बाहर निकलने वाली वायु या ऊर्जा। ये निष्कासन की क्रिया है, निचली श्वास। शरीर से जो व्यर्थ चीजें हैं उन्हें बाहर निकालने वाली शक्ति। ठीक है, प्राण अंदर, अपान बाहर। बिल्कुल। और जुह्वति का मतलब है हवन करना, आहुति देना। पर यहाँ कोई बाहरी आग या सामग्री नहीं है। नहीं, ये एक आंतरिक यज्ञ है। जैसे यज्ञ में सामग्री अग्नि में डालते ना, हाँ। वैसे ही यहाँ योगी अपनी प्राण और अपान वायुओं को, अपनी ऊर्जाओं को एक दूसरे में लय कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। ओह, ये तो बिल्कुल अलग मतलब है। हाँ, और रुद्ध्वा का अर्थ है रोक कर, नियंत्रित करके। यहाँ सचेतन नियंत्रण मतलब कॉन्शियस कंट्रोल की बात हो रही है श्वास पर। समझ गया। प्राणायाम परायणाः तो स्पष्ट है। वो साधक जो पूरी तरह प्राणायाम में ही लगे हुए हैं, जिन्होंने श्वास नियंत्रण को ही अपनी साधना बना लिया है। और आखिरी नियत आहारा। नियत यानी नियमित, संयमित, कंट्रोल्ड। और आहार मतलब भोजन। तो नियत आहारा हुए वे लोग जो अपने भोजन पर, अपने खाने पीने पर सख्त नियंत्रण रखते हैं, संतुलित और उचित मात्रा में खाते हैं। तो ये मतलब सिर्फ शारीरिक सांस की क्रिया नहीं है, ये तो ऊर्जा का आंतरिक संतुलन है और एक तरह का मानसिक यज्ञ भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका दार्शनिक भाव यही है। ये कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है, ये पूरी तरह से एक आंतरिक, एक मानसिक, एक प्राणिक यज्ञ है।
इसमें हमारी सांस, हमारी प्राण ऊर्जा, यही हवन की सामग्री है। और इस यज्ञ का लक्ष्य क्या है? चित्त की वृत्तियों को, मतलब मन की जो चंचलता है, उसे शांत करना, एकाग्रता साधना और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना। और अगर हम इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखें, व्यवहारिक पहलू क्या है इसका? व्यवहारिक रूप से देखें तो ये आत्मनियंत्रण, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट का एक पूरा विज्ञान है। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से उभर कर आती हैं। कौन सी? पहली, श्वास का नियमन, प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांस पे कॉन्शियस कंट्रोल करना। ठीक है। दूसरी, इंद्रियों का निग्रह, जैसे नियताहार के जरिए स्वाद की इंद्रिय पर नियंत्रण। ये बाकी इंद्रियों पर नियंत्रण का भी प्रतीक है। हाँ, समझ रहा हूँ। और तीसरी, ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह, अपनी जीवन ऊर्जा यानी प्राण को फालतू के कामों से हटाकर आत्मविकास में लगाना। और सोचिए, कृष्ण ये सब कहाँ कह रहे हैं? युद्ध के मैदान में। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन कर्म और ज्ञान के द्वंद्व में फंसे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये आत्मनियंत्रण, ये आंतरिक यज्ञ कहीं जंगल में जाके नहीं करना। अच्छा। हाँ, बल्कि यहीं अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी संभव है। ये उस समय के लिए एक बहुत क्रांतिकारी विचार था। ये समझना वाकई दिलचस्प है। यहाँ एक सवाल और आता है मेरे मन में। पूछिए। कि क्या अलग अलग समय के जो महान चिंतक हुए हैं, उन्होंने भी इस श्लोक को ऐसे ही देखा, या उनकी व्याख्याओं में कुछ फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने इसे अपनी अपनी दार्शनिक दृष्टि से देखा है, जिससे इसकी गहराई और बढ़ जाती है। जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, अद्वैत वेदांत के प्रणेता। वो इसे द्वैत भाव से मुक्ति के साधन की तरह देखते हैं। द्वैत भाव? हाँ, जैसे प्राण अपान, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब द्वैत हैं, जोड़े हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब योगी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन करता है तो वो इन जोड़ों से ऊपर उठ जाता है। अच्छा। और अभेद यानी अद्वैत स्थिति ब्रह्म भाव की ओर बढ़ता है। यह समाधि का रास्ता है जहाँ सब भेद मिट जाते हैं। बहुत गहरा। और स्वामी विवेकानंद जी? स्वामी विवेकानंद जी ने इसे राजयोग का एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताया। वो मानते थे कि मन पर नियंत्रण पाने का सबसे सीधा, सबसे प्रभावी रास्ता प्राणायाम है। उनकी नजर में ये श्लोक इंसान को अपनी ही अंदर की शक्तियों को पहचानने और जगाने की प्रेरणा देता है। ये एक तरह से अपने भीतर के ईश्वर की उपासना है, अपनी सोई हुई क्षमताओं को जगाने का विज्ञान। और कोई आधुनिक विचारक? हाँ, अगर हम आधुनिक समय के स्वामी चिन्मयानंद जी की बात करें तो उन्होंने इसे जीवन प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट के एक अद्भुत सूत्र की तरह पेश किया। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे? वो कहते हैं कि जैसे हम प्राण आने वाली ऊर्जा या स्थिति और अपान जाने वाली ऊर्जा या स्थिति में संतुलन बनाते हैं, वैसे ही हमें जीवन के उतार चढ़ावों में, जैसे सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, इनमें सम रहना, संतुलित रहना सीखना चाहिए। ये इमोशनल इक्विलिब्रियम, भावनात्मक संतुलन का अभ्यास है। कमाल है, एक ही श्लोक और इतने गहरे और अलग-अलग मतलब। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल जी, क्या आज का विज्ञान जो हर चीज को तर्क और सबूत की कसौटी पर तौलता है, वो इस प्राचीन ज्ञान को मानता है? क्या प्राणायाम और ये संयमित आहार का हमारे शरीर और मन पर कोई वैज्ञानिक आधार भी है? निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज का आधुनिक विज्ञान न सिर्फ इसे मानता है, बल्कि इसके प्रभावों को कई स्टडीज से साबित भी कर चुका है। सच में? बताइए जरा। देखिए, मस्तिष्क विज्ञान या न्यूरोसाइंस की बात करें तो रिसर्च बताती है कि नियमित प्राणायाम करने से ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। अल्फा वेव्स? जी, ये वो तरंगे हैं जो शांत, आरामदायक और ध्यान की अवस्था से जुड़ी हैं। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। अच्छा। साथ ही प्राणायाम हमारे ब्रेन के तनाव केंद्र, जिसे अमिगडाला कहते हैं, उसकी ज्यादा एक्टिविटी को कम करता है, और जो हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे बेहतर बनाता है। वाह, मतलब शांत रहकर बेहतर सोच पाते हैं। बिल्कुल। फिर मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में कंट्रोल्ड ब्रीदिंग यानी नियंत्रित श्वास को एंजाइटी और डिप्रेशन कम करने के लिए एक जानी मानी तकनीक माना जाता है। इसे सीबीटी जैसी थेरेपी में इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और जहां तक नित्याहार की बात है, तो ये तो अब सब जानते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन का सीधा संबंध अच्छी मेंटल हेल्थ,
मूड स्टेबिलिटी और ओवरऑल वेलबींग से है। और बायोलॉजिकली शरीर के स्तर पर? हाँ, जैविक विज्ञान के लेवल पर देखें तो प्राणायाम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS पर सीधा असर डालता है। ये वो सिस्टम है जो हमारे अनैच्छिक काम जैसे धड़कन, सांस, पाचन इनको कंट्रोल करता है। जी। प्राणायाम खास तौर पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट? हाँ, यानी आराम और पाचन प्रणाली। इसके एक्टिव होने से शरीर शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, पाचन सुधरता है और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ये तो सचमुच बहुत प्रभावशाली है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? अगर ये इतना शक्तिशाली है तो इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या कुछ सरल तरीके हैं? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि इन्हें अपनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि एक तो सरल प्राणायाम। रोज बस 10-15 मिनट निकालकर अनुलोम विलोम जैसा सरल प्राणायाम करें। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये प्राण और अपान को बैलेंस करने, मन को शांत करने का बहुत प्रभावी तरीका है। सुबह या शाम जब भी समय मिले 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं आराम से। दूसरा, सचेत भोजन, माइंडफुल ईटिंग। यही नियताहार का प्रैक्टिकल रूप है। खाना खाते समय पूरा ध्यान खाने पर, टीवी मोबाइल बंद। खाने के रंग, रूप, गंध, स्वाद को महसूस करें, धीरे धीरे चबाकर खाएं। इससे पाचन भी सुधरेगा, आप जरूरत से ज्यादा खाने से बचेंगे और संतुष्टि भी बढ़ेगी। ये जरूरी है आजकल। तीसरा, तत्काल शांति के लिए श्वास। जब भी दिन में स्ट्रेस लगे, गुस्सा आए, घबराहट हो, ऑफिस में हो या घर पर, बस एक पल रुकें और 5-7 गहरी धीमी सांसें लें। नाक से गहरी सांस भरें, पेट बाहर आता महसूस करें और फिर धीरे धीरे मुंह से या नाक से छोड़ें। ये तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इंस्टेंट रिलीफ। हाँ, इंस्टेंट काम करता है। और चौथा, ये ध्यान की सीढ़ी बन सकता है। प्राणायाम का रोज अभ्यास मन को स्थिर और एकाग्र बनाता है। ये आपको नेचुरली ध्यान, मेडिटेशन की गहराइयों के लिए तैयार करता है, अगर कोई आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे। ये तो हुए व्यक्तिगत फायदे। क्या इस आंतरिक संतुलन का हमारे बाहरी रिश्तों पर, हमारे सामाजिक व्यवहार पर भी कोई असर होता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हम अंदर से शांत और संतुलित होते हैं तो वो हमारे रिश्तों में भी झलकता है ना। कैसे? देखिए, पारिवारिक सामंजस्य। सोचिए, घर में किसी बात पर बहस हो गई, गुस्सा आ रहा है। अगर हम उस पल रिएक्ट करने से पहले सिर्फ 2 गहरी सांसें ले लें तो शायद हम आवेश में कुछ गलत कहने या करने से बच जाएं। वो छोटा सा पॉज हमें स्थिति को शांति से संभालने का मौका देता है। इससे घर का झगड़ा, तनाव काफी कम हो सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। और दूसरा, ऊर्जा का संरक्षण। श्लोक में कहा ना, प्राणों का प्राणों में हवन। इसका एक मतलब ये भी है कि अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, नेगेटिव चर्चाओं में, दूसरों की बुराई करने में या फालतू के झगड़ों में नष्ट ना करें। सही बात है। अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाएं, कुछ सीखने में या अपनों के साथ अच्छा वक्त बिताने में। जब हम अपनी ऊर्जा बचाना सीखते हैं तो रिश्तों में भी फालतू की एक्सपेक्टेशंस, निर्भरता, इमोशनल ड्रामा, ये सब कम होता है। और आज के समय में जहां वर्क प्लेस स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहां इसका क्या महत्व हो सकता है? प्रोफेशनल लाइफ में तो इसके फायदे बहुत स्पष्ट हैं। जैसे? एक तो बेहतर निर्णय क्षमता। शांत और फोकस्ड मन दबाव में भी ज्यादा लॉजिकल और अच्छे फैसले ले सकता है। प्राणायाम इसमें मदद करता है। ये तो चाहिए ही। दूसरा, बढ़ी हुई कार्य क्षमता। जब मन शांत और एकाग्र है तो काम में गलतियां कम होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। तीसरा, सकारात्मक कार्य माहौल। एक बैलेंस्ड व्यक्ति अपने आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाता है। इससे टीम का माहौल अच्छा होता है। हाँ, ये भी है। और चौथा, संतुलित सफलता। ये आपको सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागने से रोकता है। आप आंतरिक संतुष्टि और वेलबींग के साथ सफलता पाते हैं। ये बर्नआउट से बचाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। क्या आप इस पर थोड़ा और बता सकती हैं? जैसे युवा पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए? जरूर, क्योंकि ये ज्ञान है तो सार्वभौमिक, पर हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। हाँ। देखिए, युवा पीढ़ी के लिए आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। बहुत ज्यादा। तो प्राणायाम और सचेत श्वास उनकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने में एक सीक्रेट वेपन जैसा काम कर सकते हैं।
चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या कोई नई स्किल सीखनी हो। ये उन्हें सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से होने वाली मानसिक अशांति से डील करने में मदद करता है और इमोशनल मैच्योरिटी विकसित करने में भी सहायक है। लक्ष्य स्पष्ट दिखते हैं। और महिला वर्ग के लिए उनकी भूमिकाएं तो अक्सर बहुत चैलेंजिंग होती हैं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए ये तकनीकें खास तौर पे बहुत मददगार हो सकती हैं। उनकी भूमिकाएं अक्सर बहुआयामी होती हैं। हाँ। जैसे गृह व्यवस्था संभालने वाली महिला, घर परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, ये समाज की नींव है और इनमें बहुत ऊर्जा लगती है। सही बात है। दिन भर की अनेकों जिम्मेदारियों के बीच अगर वो सुबह या दोपहर में सिर्फ 10 मिनट का श्वास अभ्यास कर लें तो उन्हें नई ऊर्जा, धैर्य और शांति मिल सकती है। सोचिए, एक माँ अगर ज्यादा शांत और धैर्यवान होगी तो बच्चों पर, घर के माहौल पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। ये उन्हें अपनी भूमिकाएं ज्यादा संतुलन और सहजता से निभाने में मदद करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और कार्यरत महिला के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आज एक बड़ी चुनौती है। हाँ, बहुत बड़ी। ऑफिस का प्रेशर, मीटिंग्स, डेडलाइंस और साथ में घर की जिम्मेदारियां भी। श्वास तकनीकें स्ट्रेस को तुरंत कम करने, एनर्जी रिचार्ज करने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती हैं। कैसे? मान लीजिए कोई जरूरी मीटिंग है या कोई मुश्किल बातचीत हुई है, उसके बाद कुछ पल गहरी सांसें लेना उन्हें फोकस्ड और शांत रहने में मदद कर सकता है। इससे बर्नआउट से बचाव होता है और वो दोनों फ्रंट पर बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ये तो बहुत उपयोगी है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ती उम्र के साथ कुछ स्वास्थ्य चिंताएं आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या या एंग्जाइटी। सौम्य प्राणायाम और ध्यान इन्हें कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये उन्हें फिजिकली एक्टिव और मेंटली पॉजिटिव रहने में मदद करते हैं। ये तो अद्भुत है कि कैसे एक प्राचीन श्लोक जीवन के इतने सारे पहलुओं को छूता है और व्यवहारिक समाधान देता है। तो व्यक्तिगत शांति से शुरू होकर क्या इसका असर और भी बड़ा हो सकता है, समाज पर, दुनिया पर? निश्चित रूप से। अगर हम इसे एक बड़े कैनवस पर देखें तो इसका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये एक लहर की तरह फैलता है। कैसे? परिवार में, जैसा हमने बात की, एक शांत व्यक्ति शांति लाता है। हाँ। समाज और राष्ट्र के स्तर पर सोचें, जब नागरिक ज्यादा शांत, संतुलित, अनुशासित और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो समाज में अपराध, झगड़े, तनाव कम होंगे। जाहिर है, सही कहा। और विश्व शांति, ये सुनने में शायद आदर्शवादी लगे, पर सोचिए, अगर दुनिया में ज्यादा लोग आंतरिक शांति का अभ्यास करें, अपने गुस्से, अपने आवेगों पर काबू पाना सीखें, तो क्या आपसी समझ, सहनशीलता, करुणा नहीं बढ़ेगी? क्या इससे दुनिया भर में झगड़ों और हिंसा में कमी आने की संभावना नहीं बनेगी? क्योंकि बाहरी शांति की शुरुआत तो अंदर की शांति से ही होती है। बात तो सही है। और एक और पहलू है पर्यावरण संतुलन। नियत आहार का सिद्धांत सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। अच्छा, इसका व्यापक अर्थ है संयम का अभ्यास। जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं में संयम बरतना सीखते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधनों का भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचते हैं। ये हमें सस्टेनेबल लिविंग यानी सतत जीवन शैली की ओर ले जाता है। उतना ही उपभोग करें जितनी जरूरत है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी। तो कुल मिला के इस पूरी गहरी चर्चा का सार ये निकलता है कि सच्चा यज्ञ कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही हो रहा है। बिल्कुल। अपनी सांस पर, अपनी इंद्रियां पर, अपने आहार पर, अपनी ऊर्जा पर सचेत नियंत्रण रखना, यही वो यज्ञ है। सही कहा। और ये प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक जीवन की जो बड़ी चुनौतियां हैं, स्ट्रेस, फोकस की कमी, इमोशनल इम्बैलेंस, रिश्तों में टकराव, इनका एक बहुत शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान देता है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक जरूरी लाइफ स्किल है। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। और अब इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगी, एक प्रश्न जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। जरूर। प्रश्न ये है, यदि हम, जैसा कि इस श्लोक में इशारा किया गया है, सचेत रूप से अपनी प्राण ऊर्जा को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उसे सही दिशा भी दे सकते हैं, तो सिर्फ तनाव कम करने या एकाग्रता बढ़ाने के अलावा जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं जहां हम अपनी छिपी हुई क्षमता, अपनी क्रिएटिविटी या अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर सकते हैं? इस आंतरिक ऊर्जा प्रबंधन का हमारी संभावनाओं पर और क्या प्रभाव हो सकता है? इस पे विचार जरूर कीजिएगा। वाकई
ये एक बहुत गहरा सोचने वाला बिंदु है। आज की इस ज्ञान भरी चर्चा में हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 29 की परतों को खोलने की कोशिश की और देखा कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारे आज के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और इस गूढ़ विषय को इतनी सरलता और स्पष्टता से हमारे सामने रखने वाले विश्लेषण और संकलन के लिए हम कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। उनके अध्ययन ने ही इस चर्चा को आधार दिया। हमारे साथ इस आध्यात्मिक वर्षा और ज्ञान के संगम में शामिल होने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। आशा है ये चर्चा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगी। भविष्य में ऐसी ही और ज्ञान यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।